ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मे बी 2.5 साल के बाद या 2.5 years के बाद हम 5 billion सेल्स के बारे में हम डिस्कस करने आए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंस। या जितने भी लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। And still feel that I feel so blessed that I have such a wonderful family that नो, आप लोग समझते हैं दैट फ्यू पीपल, ओके, देयर आर कुछ लोग हैं जो लोग नहीं समझते, कितना भी कहीं नहीं समझेंगे, ठीक है, उनको उनको छोड़ दो, लेकिन मेजोरिटी, मैं बोल रहा हूँ मेजोरिटी की बात, क्योंकि हम ओवरऑल बात करते हैं, राइट? तो मेजोरिटी पीपल अंडरस्टैंड। या एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने मीटिंग को स्टॉप किया था 5 billion सेल्स का, वैसे हम डेली रखते थे मीटिंग, राइट? तो हमने सब लोगों का कंसेंसस लिया था, राइट? सब लोगों का हमने मंजूरी ली थी, अप्रूवल लिया था कि जब 5 billion सेल्स का कोई अपडेट आएगा, वी विल रिज्यूम आवर 5 billion सेल्स मीटिंग, राइट? ये सब लोगों ने यस बोला, और देन वी स्टार्टेड। हमने बोला ठीक है। लेकिन उसके बाद भी काफी लोग मुझे पिंग करते थे। मैंने काफी लोगों को ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि वो समझते ही नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड ओनली। तो मैंने ऐसे काफी लोगों को मैंने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, ताकि वो मेरे को मैसेज ही ना करे। मैंने काफी लोगों के मैसेज देखना बंद कर दिया, बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी उनकी मेच्योरिटी है ही नहीं। ओके। तो और कभी वो मीटिंग में आते नहीं है, तो कैसे मिलेगा उनको अपडेट? उनके स्पॉन्सर इनएक्टिव हैं, उनके अपलाइन इनएक्टिव हैं, उनके पास मीटिंग आईडी आती है, लेकिन वो भी इनएक्टिव है। लेकिन कभी कभार उनको ऐसा याद आता ना, एकदम सपने में उनको याद आ जाता 5 billion से, फिर बस उठे, मेरा नंबर है, तो पिंग कर लिया। या तो इसके लिए मैंने कहा नहीं यार, नहीं, जो लोग एक्टिव हैं उन्हीं लोगों के साथ में हो। तो यहाँ पर अधिकतर जो लोग अभी मेरे साथ है ऑन इन वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वो लोग एक्टिव हैं, राइट? तो यहाँ पर जितने भी लोग अभी आज आए हैं, नो, टू 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 अंडरस्टैंड यार हाउ वी आर गोइंग टू गेट द रिफंड ऑफ आवर एडवर्ड्स, राइट? लेकिन उसको बताने से पहले यहाँ पे कितने लोग हैं जो जानते हैं 5 billion सेल्स का कॉन्सेप्ट? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? कितने लोग जानते हैं 5 billion सेल्स का कॉन्सेप्ट? ओके, चलो मेरी लाज राख लो, क्योंकि मैंने इतनी मीटिंग की है 5 billion सेल्स का कि आपको याद ही हो कि यार मैं आपको ठीक से समझा ही नहीं पाया फिर। ग्रेट, सम, थैंक यू सो मच, परफेक्ट, ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट। सो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट में तीन थे, राइट? तीन क्या बोलते हैं, 3 एरियाज ऑफ इनकम, राइट? वन वॉज सेल योर डाटा फ्री, राइट? कोई कोई इनकम नहीं, आई मीन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, बिकॉज 5 billion सेल्स इज अ फ्री कॉन्सेप्ट। ओके। तो जस्ट अ रिफ्रेशर, कि पहला था सेल योर डाटा, जहां पर जितना भी इंटरनेट हम यूसेज करेंगे, वो डाटा 5 billion सेल्स हमसे लेगा, और उस डाटा के एवज में वो हमें पैसा देगा, राइट? दिस वाज द कॉन्सेप्ट। उसके बाद में वो सेकंड कॉन्सेप्ट को लेके आए 5 billion सेल्स में, गारंटेड सेल्स। नाउ गारंटेड सेल्स इज अ पेड कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज गारंटेड सेल्स? कि अगर यहाँ पर कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहता है, या फिर कोई ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहा है, तो उन लोगों को गारंटेड सेल्स था। कैसे? कि भैया अगर ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है ना? जैसे हम ऑफलाइन, हम जब हमारा अपना बिजनेस है, हम क्या करते हैं, शॉप में हम वो सामान को रखकर बेचते हैं, राइट? लेकिन आपका शॉप में वो सामान है, वो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करते हैं। कैसे करते हैं भैया? हम अपने लोकल एरिया में पैम्पलेट्स बांटेंगे, होर्डिंग करेंगे, न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट हम देंगे, मैगजीन्स में अपना एडवर्टाइजमेंट होगा, टेलीविजन में जो अपना जो केबल टीवी है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट देंगे। दिस आर वेरियस चैनल्स फॉर
advertisement and marketing for our product, for our shop, for our business. Am I right? लेकिन जब हम ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टेलीविजन में, होर्डिंग में, पैम्पलेट्स में, कोई आपको बोलता है कि हम आपको गारंटेड बिजनेस देंगे? गारंटेड बिजनेस कोई देता नहीं, राइट? देयर इज नथिंग कॉल्ड गारंटेड ओयर। एवरीथिंग भी हम करते हैं मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ब्रांडिंग के लिए। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर ऑनलाइन बिजनेस, कि जब आप ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप क्या करते हो? जो ऑनलाइन कम्युनिटी है उन लोगों तक आप अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। एम आई राइट? तो उसके लिए क्या, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में, ऑनलाइन के मार्केट में? द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, amazon, यू नेम इट, फ्लिपकार्ट, यू नेम इट। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है ये, ठीक है? जहां पर व्हाट्सएप भी है। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री नहीं है, यू हैव टू पे। एंड इट्स अ there is a monthly subscription, there is a quarterly, there is a biannual, and there is an annual subscription होता है, and subscription is big, okay? मैंने मेरे ख्याल से Facebook charges between 5,000 to 10,000 a month, if I'm not wrong. So हम क्या करते हैं अपना प्रो को बेचने के लिए, राइट? लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म से आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको गारंटेड नहीं बोलता है कि आई विल गिव यू गारंटेड सेल्स, राइट? दे से आई हैव अ कम्युनिटी, मेरे पास 10 मिलियन की कम्युनिटी है, 20 मिलियन की कम्युनिटी है, मैं आपका प्रोडक्ट वो 20 मिलियन की कम्युनिटी तक मैं पहुंचाऊंगा, उसमें से कितने लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं। यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ कमिंग टू 5 बिलियन सेल्स। तो 5 बिलियन सेल्स गारंटेड का कॉन्सेप्ट लेके आया। क्या बोला 5 बिलियन सेल्स ने? दैट यू आर स्पेंडिंग so much of amount in advertisement and marketing on other social media platforms, but you are not getting any guaranteed sales। मतलब क्या कि आप पैसा एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए आप दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इतना पैसा बहाते हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स आपको गारंटेड सेल्स नहीं देता है। लेकिन अगर आप हमारे 5 बिलियन सेल्स के, गारंटेड सेल्स के कॉन्सेप्ट में अगर आप एडवर्ट खरीदते हैं, तो हम आपको अपना, आपका जो प्रोडक्ट है गारंटेड बिकवा के देंगे। दिस कॉन्सेप्ट वाज क्लियर? तो करना क्या था, उन्होंने कहा कि भैया आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एडवर्ट खरीदना पड़ेगा। तो एक एडवर्ट कितने का था? 24,000, राइट? $190, राइट? तो 24,000 का $240, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 24,000 एक एडवर्ट। लेकिन अगर किसने होलसेल में खरीदा, मतलब क्या, एट ए टाइम 8 एडवर्ट्स अगर खरीदे, तो उनको एक एडवर्ट पड़ेगा $150 में, विच इज 15,000। ठीक है? ए पर एड विल कॉस्ट यू 15,000, बट इफ यू टेक सिंगल एड इट विल कॉस्ट यू $240, विच इज 24,000। तो अभी सवाल ये आता है कि हम जो लोग नेटवर्कर्स हैं, हम में से कितने लोग हैं जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिन लोगों को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, नो हाउ टू मैनेज द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? बहुत कम लोग। तो जो लोग, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तुमने सर एडवर्ट तो लेना, लेकिन क्या कंडीशन है इसके? तो सबसे पहला उन्होंने क्या कहा कि आपको सिर्फ एडवर्ट लेना है, ओके? एडवर्ट लेने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट में कनेक्ट करना है। देयर इज अ प्रोसेस, मैंने वो उसकी रिकॉर्डिंग में मैंने की है, राइट? सब लोगों को पता है ना कि वो रिकॉर्डिंग मैंने की है उसकी। और भैया हमने लाइव अपना प्रोडक्ट को एडवर्ट में डाला है, राइट? आप सब लोग, यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि भैया एडवर्ट को आपको डालना है, आपका प्रोडक्ट को हमारे वेबसाइट पे आपको लोड करना है, और हम क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट बिकवा के देंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना, आपको एडवर्ट खरीदना है और आपका प्रोडक्ट, क्योंकि एक एडवर्ट के ऊपर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट
आप बेच सकते हो। अगर आपका 10 प्रोडक्ट्स हैं तो आपको 10 एडवर्ड खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है सर, तो उन्होंने एडवर्ड खरीदा और अपना प्रोडक्ट उन्होंने लोड किया 5 बिलियन सेल्स में। कंडीशन क्या है वहां पर? 5 बिलियन सेल्स क्या बोलता है कि जब हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे और जब आपको आपके अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में जब पैसा प्रॉफिट आपको आएगा, वो प्रॉफिट का 34% शेयरिंग आपको 5 बिलियन सेल्स के साथ करना है। आर यू विथ मी? या ये था कॉन्सेप्ट कि भैया 34% प्रॉफिट शेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, हमें 34% 5 बिलियन सेल्स को देना है। बचा जो 66% है वो हमारा नेट प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर? या अभी ये 34% जो है ना प्रॉफिट है, एमआरपी नहीं है। काफी लोगों ने मुझे सवाल किया कि सर वो क्या एमआरपी के ऊपर भी नहीं, एमआरपी तो कस्टमर के लिए होता है। जो प्राइस अपने आपने ई कॉमर्स के आपके वेबसाइट पे दिया है वो कस्टमर पे करता है, लेकिन उसके ऊपर आपका प्रॉफिट होता है ना, वो जो भी हो 10%, 20%, 30% जो भी है वो प्रॉफिट। ओके। वो प्रॉफिट का 34%। अभी कितना सेल करेंगे वो लोग? एनीवन ओवर हियर? लेट मी, मुझे बोरिंग नहीं करना, ये थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं। आप लोगों को पता है कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा? कैन एनीवन पुट इट इन द चैट? एनीवन हैज एनी, डू यू रिमेंबर दैट नंबर? कि कितना प्रॉफिट वो जनरेट करके देगा? नो, रॉन्ग। क्विकली, 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 मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, आई डोंट वांट टू वेस्ट। कितना, कितना नहीं, कितना? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या? यार डोंट, ये मत करो, गैस मत करो प्लीज। डोंट डू एनी गैसिंग वर्क। ओके, ठीक है। तो कंपनी क्या कर दी? हाँ, थैंक यू अभिनव, थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो 150, नॉट 55। तो कंपनी बोली, 5 बिलियन सेल्स ने क्या बोला था दैट, अच्छा को मैंने डिस्क्लोज कर दिया ना, तो क्वार्टरली, क्वार्टरली दे विल गिव $150,000 का बिजनेस। $150,000 का बिजनेस मतलब कितना हो गया? 1,50,00,000, राइट? उसमें से 34% हमें देना है प्रॉफिट कंपनी को। तो 34% जाने के बाद बचा कितना? लगभग लगभग 80 लाख। तो एक एडवर्ड के ऊपर अगर कोई बिजनेसमैन है जो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है, तो पर ईयर अगर 80 lakhs पर क्वार्टर इंटू 4, कितना हो गया? 2.4 करोड़ इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर गिविंग द प्रॉफिट शेयर टू 5 बिलियन से। 34% देने के बाद एक एडवर्ड के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट होने वाला है 2.4 करोड़ एन्युअली। कॉन्सेप्ट क्लियर? आर यू विथ मी? ग्रेट। नाउ उसके बाद में तो लोगों को अच्छा लगा, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स जानते हैं, जो जो लोगों ने ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचा है, उन्होंने उन्होंने ले लिया एडवर्ड्स। इंडिविजुअल उन्होंने अपने अकाउंट में उन्होंने एडवर्ड्स ले लिए। और अभी दे आर वेटिंग, क्योंकि कुछ लोगों के एडवर्ड्स नो लिस्टिंग भी शुरू हो गया है, ऑल दैट इज हैपनिंग। ओके। अभी सवाल आता है, कुछ लोग जो मुझे अप्रोच किए कि सर हमें तो एडवर्ड लेना है, लेकिन नो प्रोसेस क्या है, हमने कभी बिजनेस किया नहीं है, इसमें कुछ कैन बी, कुछ कम हो सकता है क्या? ओके, ये शुरुआत यहां से हुई, तो आइडिया जो हमने इंप्लीमेंट किया ना, वो उसकी शुरुआत यहां से, द सीड वाज सोन हियर। कि कुछ लोगों के अप्रोच के साथ 24,000 कम नहीं हो सकता है क्या? तो फर्स्ट आइडिया आया कि यस, हो सकता है, अगर हम 8 लोग मिलकर एक एडवर्ट खरीदते हैं तो। ठीक है, एक एक इंसान ने 8 एडवर्ट्स खरीदने हैं, तब कम हो सकता है। कैसे? क्योंकि होलसेल में ले रहे हैं ना। लेकिन फिर क्या होगा कि वो जो होलसेल का जो एक, वो एक ही एडवर्ट एक अकाउंट में रहेगा। ठीक है। तो लोग राजी हो गए, बोलो हाँ सर ठीक है, अगर इट्स लाइक ₹9,000 डिस्काउंट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ठीक है। तो सब लोगों ने मिलकर हमने एक अकाउंट में 8 एडवर्ट्स खरीदे। ऐसे करते 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 हमने कितने लोगों को किए? 100 एडवर्ट्स हमने खरीदे।
इट वाज अमेजिंग। या सब लोगों ने फिर लेने के बाद हमारा क्या था टारगेट, कि वो एडवर्ट को हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर टू देयर अकाउंट। वाई? बिकॉज इट्स देयर एडवर्ट, हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट आया, सेकंड आइडिया। कुछ लोगों के अप्रोच कि सर 15,000 भी ज्यादा है, इससे कम नहीं हो सकता है क्या? कैन यू डू समथिंग, कैन यू रिड्यूस द प्राइस? बोला सर मैं कहा, वे कैन आई, हाउ कैन आई रिड्यूस द प्राइस, आई एम नॉट द कंपनी। बोले सर कुछ करिए ना सर, आप कर सकते हो, आप कुछ आइडिया निकालो, ठीक है, दिस इज योर इनकरेजमेंट। देन आई सेड ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट, कि अगर कुछ आइडिया आता है तो फिर आई आई पुट अ प्रपोजल। तो सेकेंड आइडिया आया कि एक एडवर्ट होलसेल में हम ले रहे हैं, 8 एडवर्ट्स, एक एडवर्ट हमको 15,000 में बैठ रहा है। तो अगर हमने वही 8 लोगों का, अगर हमने 8 लोगों में एक, मतलब 15,000 में एक एक एडवर्ट आ रहा है, राइट? तो वो जो 15,000 का जो एडवर्ट है, अगर उस 15,000 के एडवर्ट में अगर 10 लोगों को डाल दिया तो मतलब क्या, कि एक एडवर्ट का जो प्रॉफिट है 2.4 करोड़ का जो प्रॉफिट है, उसको हम 10 लोगों में बांटेंगे, एक बंदे के पास नहीं जाएगा। अभी 2.5 करोड़ इज द नेट प्रॉफिट, बट डोंट गो विद द नेट प्रॉफिट, ओके? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि वो 2.4 करोड़ में से लियो 2407 का ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा। कितना मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी कंपनी नहीं बनाई है, राइट? तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि भैया आप डोंट कंसिडर, तो आपको नो 2.4 करोड़ ही मिलेगा, डोंट कंसिडर आपको 20 लाख ही मिलेगा। क्योंकि काफी लोगों ने किया, नहीं सर आपने बोला था मुझे वो हमको 1,500 रुपए के ऊपर 20 लाख मिलेगा। बोला अरे मेरे बाप, डोंट गो विद दैट थॉट, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट दिया है कि कितना मिलेगा, मैं खुद नहीं जानता हूँ। वाई? बिकॉज भैया कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होने वाला, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे कोई लुपा छुपी नहीं करने वाले हम, ओके? लेट मी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि एक एडवर्ट जहाँ पे 15,000 लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको 24,000 लगना चाहिए, राइट, एक एडवर्ट का, लेकिन हमने वो डिस्काउंट भी पास ऑन कर दिया। 15,000 हमने किया, 15,000 करने के बाद, भेजो भेजो, हाँ भेजो। तो हमने क्या किया, वो इंस्टेड ऑफ 24,000, 15,000 का एडवर्ट का वो डिस्काउंट पास ऑन हो गया। अभी वो 15,000 में भी 10 लोगों ने, एक एडवर्ट 10 लोगों को हो गया, तो एक एडवर्ट कितने में पड़ गया, 1,500 रुपए में। कुछ लोगों ने 1,300 रुपए भी पे किए हैं, 1,350 भी पे किए, 1,400 भी पे किए। लेकिन जितने लोगों ने वो 1,350, 1,300, 1,400 पे किया ना, उसके एडिशन जो चार्जेस बैठते हैं ना, ट्रांजेक्शन चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस, वो पूरे मेरे जेब से गए हुए हैं। और ये मेरे को कब पता चला, जब मैंने देखा कि मेरा सेविंग्स अकाउंट में से पैसे कम हो गए हैं। क्योंकि आप लोग मुझे ट्रांसफर करते थे और मैं ट्रांसफर करता था यूएसडीटी के लिए। लेकिन फिर मैं पता चला कि मेरा सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम कैसे हो रहा है। तब मेरे को समझ में, अरे बाप रे, मैं तो चार्जेस ले ही नहीं रहा हूं, मैं एकदम नेट ले रहा हूं। नेट नहीं लेना है कभी। नेट लेने से आपके चार्जेस के पैसे आपके जेब से जाते हैं। एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि सर 1,500 रुपए इज अ फिट, ओके, वी केम टू दैट कंक्लूजन। और ये सारी मीटिंग में किया, मैंने अकेले ने नहीं किया ये। तो 1,500 रुपया, अभी 1,500 रुपया, तो सब लोगों को अच्छा लगा। बोला अरे सर क्या आइडिया निकाला। बोला एक एडवर्ट का जो प्रॉफिट है वो हम 10 लोगों में बांटेंगे। सब लोगों को अच्छा लग गया। तो सब लोगों ने किया। फिर मैंने पूरा एक्सेल शीट मेंटेन, आपने देखा होगा कि मैं टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम एक्सेल शीट में डालता रहता था। अभी भी वो पड़ा हुआ है मेरे पास, है, डोंट वरी अबाउट इट। सारे जितने भी लोगों ने डाले हैं सब लोगों के हैं। यहां तक सीन आपको समझ में आ गया? या अभी एक और सवाल आया, और ये कुछ लोगों का सवाल था कि सर हमने तो कभी बिजनेस किया नहीं है, लेकिन हमको एडवर्ड खरीदना है। आई वी लाइक द कॉन्सेप्ट, वी कैन अफोर्ड 1,500, मैं हम आपको पे करते हैं, लेकिन हमारे पास ना प्रोडक्ट है ना हमने कभी बिजनेस किया है। तो कुछ हो सकता है क्या? ओके, थिंक कैसा कैसा हमारा डेवलपमेंट होते गया, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो
तब तक तो मैंने अपना वेबसाइट बना लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने खुद के, मेरे अपने, अगर आप पूछोगे मेरे खुद के कितने एडवर्ड्स है, 20 एडवर्ड्स मेरे खुद के हैं। ओके। 3 लाख मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, पर्सनल। क्यों मैंने 20 एडवर्ड्स खरीदे? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर था और मेरे को ई कॉमर्स में आना ही था। तो मैंने leo2407.com ये वेबसाइट आप, या ये सब लोगों ने देखा होगा वेबसाइट। तो ये वेबसाइट हमने मैंने बनाया, leo2407.com। एक्चुअली ये वेबसाइट मेरे खुद के लिए था पहले। और मैंने, जो जितेंद्र जी जो हैं, जो इस प्रोडक्ट के जो नो डेवलपर है, जिन्होंने R&D करके इस प्रोडक्ट को बनाया, वो मुझे इससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, वो मुझे 3 साढ़े 3 साल से मुझे जानते हैं। और उन्होंने मेरा उस कॉन्सेप्ट में मेरा काम देखा, मैंने कितना काम किया। मेरे को तो उस कंपनी का नाम नहीं लेना है, लेकिन सब लोग समझते थे आई एम द CEO ऑफ दैट कंपनी। मैं इतना इन्वॉल्वमेंट था। मैं जब काम करता हूँ मैं ऐसे ही काम करता हूँ, मेरा 100% एफर्ट है। तो सब लोगों को लगता था आई एम द CEO ऑफ दैट कंपनी। मैं खुद PPTs बनाता था, मैं खुद ट्रेनिंग्स लेता था, मैं खुद एवरीथिंग आई हैज टू डू इट। मैं खुद ट्रैवल, मैंने जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक उस कंपनी के लिए मैंने ट्रैवल किया हुआ है, मीटिंग्स किया हुआ है। और उस कंपनी का MD फिर मेरे साथ आता था, एंड ही यूज्ड टू बोला नहीं आप बात करो मैं रहूंगा। दैट्स हाउ आई हैव डेवलप्ड। 8.5 9 लाख लोगों का मैंने कम्युनिटी उस कंपनी को मैंने दिया। बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मैनेज इट। या इट्स नॉट दैट इजी ना टू रन अ बिजनेस। तो ठीक है, लीव दैट। तो यहाँ पर मैंने वो वेबसाइट मैंने बनाया। तो जब ये लोगों का जब सवाल आया कि सर हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा लगा कि 1500 रुपए में सर, तो इतनी बड़ी इनकम तो हमने कभी देखी नहीं है। तो जब मैं बोलता ना, जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं मेडिटेशन में जाता हूँ, जब मैं स्पिरिचुअल में रहता हूँ, जब मैं रात को शांत रहता हूँ, तो फिर बोलता ना कि यू नीड टू लिसन टू द वॉइस, लिसन टू द इनर वॉइस, लिसन टू द आइडियाज जो आपके ऊपर वाला मालिक आपको देता है। ही कीप्स गिविंग यू, ओके, बट यू जस्ट नीड टू एक्नॉलेज इट। आपको ऑनर करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि वो आइडिया सिर्फ मेरे पास ही आते हैं। आप सब लोगों के पास वो सेकंड वॉइस जो है होता है ना, वो है। लेकिन कितने लोग उस वॉइस को ऑनर करते हैं, कितने लोग उस आइडियाज को ऑनर करते हैं, कितने लोग उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं? इट इज लाइक मुट्ठी भर लोग। ठीक है। सो वेन एवर, जब भी मेरे को कुछ करना होता है ना, अगर मान लो आपने कोई सवाल किया और मेरे पास उसका जवाब नहीं है, मेरे पास वो आइडिया, उसका सोल्यूशन नहीं, तो आई जस्ट गो इन प्रेयर। मैं ऊपर वालों को पूछता हूँ, यार मेरे मालिक मुझे कोई आइडिया दे दे, ये सवाल आया है, इसका कोई सोल्यूशन दे, इसका कोई हल दे दे मुझे। या तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक हल मिल गया। और हल क्या मिला कि मालिक ने बोला कि भैया तूने जो वेबसाइट अपने लिए बनाया है, तो अपने लियो फैमिली के लिए रख। तो मैंने बोला अरे क्या बात है, सॉलिड हो गया ये तो, बहुत बढ़िया काम हो गया ये। तो मैंने सब लोगों को अनाउंसमेंट किया कि भैया जो वेबसाइट मैंने अपने लिए बनाया है, वो वेबसाइट में आप सब लोगों के लिए रख रहा हूं। ठीक है। सिर्फ क्या था कंडीशन, मैंने आप उनको बोला कि जिसको जो प्रोडक्ट बेचना है, वो प्रोडक्ट आप मेरे वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करिए। और वो प्रोडक्ट का जो भी प्रॉफिट आएगा आपके एडवर्ट के माध्यम से, वो प्रॉफिट आपका। सही था ना? जो मतलब ये जिन लोगों का पूरा वन एडवर्ट था ना, तो उनको मैंने सबको सबको मैंने डाल दिया कि भैया दिस वेबसाइट इज फॉर लियो फैमिली, इट्स नॉट फॉर मी। आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो मेरे वेबसाइट पे, और जो भी प्रॉफिट आएगा उस एडवर्ट के ऊपर, वो पैसा आपका। तो यहाँ पे एक और सवाल आ गया। लोगों ने कहा कि सर हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं है, हमको कुछ भी नहीं पता, हमको, आप एक काम करो सर, आपका वेबसाइट है ना, आप ही प्रोडक्ट सोर्स करो, आप ही लिस्ट करो, और आप ही हमको प्रॉफिट दो। समझ रहे हैं आप? तो मैंने यार ये क्या बात हुई, मतलब मैंने एडवर्ट तो आपने लिया है आपका प्रोडक्ट के लिए। तो लोगों ने कहा नहीं सर आप कुछ करो, हम हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन
ये कॉन्सेप्ट में हमको आना है। तो मैंने एक और कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मैंने जो प्रोडक्ट्स अपने लिए सोर्स किए थे, 29 प्रोडक्ट्स, जो मैंने जितेंद्र जी के साथ जो मैंने एमओयू साइन किया था, वो 29 प्रोडक्ट्स मेरे लिए न करते हुए मैंने कहा ठीक है, पूरी कम्युनिटी के लिए वो प्रोडक्ट्स मैं डाल देता हूँ। ठीक है। तो हुआ कैसे, बातचीत कैसे शुरू हुई फिर, बोले ठीक है। कितने एडवर्ड्स हुए, 478 एडवर्ड्स हमने लिए हैं। ठीक है। और ये 478 एडवर्ड्स में से मेरे ख्याल से करीब 100 एडवर्ड्स पूरे वन सिंगल एडवर्ड है। 100 लोगों ने एक एक एडवर्ड लिया है। कुछ लोगों ने दो तीन चार पांच नौ ज्यादा एडवर्ड्स भी लिए हैं। इसके अलावा 100 एडवर्ड्स के अलावा बाकी के जो भी एडवर्ड्स है, 378 और 300 प्लस, और ये सब ऐसा ये है, इट्स लाइक अ टीम, कि भैया एक एडवर्ड में 10 लोग हैं, ऐसे एडवर्ड्स है वो। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी मान लेता हूं मैं। तो हमने क्या तय किया कि ठीक है, एक एडवर्ड, जो भी एडवर्ड पे जो प्रोडक्ट लगेगा, वो जितना भी बिकेगा, Leo2407.com में जो भी प्रोडक्ट बिकेगा, वो प्रोडक्ट का प्रॉफिट शेयरिंग हम सब लोगों के साथ करेंगे। सो फॉर सो गुड, यू आर विथ मी, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। तो हमारे पास एडवर्ड्स आ गए। ठीक है। ये बेस के ऊपर हम सब लोगों ने, कुछ लोगों ने 1500 डाले, कुछ लोगों ने 3000 डाले, कुछ लोगों ने 4.5 डाले, कुछ लोगों ने 6000, कुछ लोगों ने 15,000, कुछ लोगों ने 30,000। सारे एडवर्ड्स हमारे पास आ गए। ठीक है। अभी जब मैं एडवर्ड्स ले रहा था, ये अभी तक किसी को पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बात अभी मैं आपको रिवील करता हूं, कि जब मैं एडवर्ड्स खरीद रहा था, उसमें से मेरा एक डायरेक्ट है, उसने डिजायर किया कि सर मेरे को भी क्वालिफाई होना है गारंटेड सेल्स में, आई वांट टू रीच द टॉप पिनाकल, क्या मेरे नाम पे एडवर्ड्स आप खरीद सकते हो क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, नीयत अगर साफ है, अगर नीयत अच्छी है, तो कोई गम नहीं। तो उस बंदे के नाम पर, बोलते हैं ना इनडायरेक्ट होता है ना, कि उसके नीचे अगर आपके 100 एडवर्ड्स हैं, यू गो टू द रैंक, राइट। तो मैंने उस इंसान के, जो जेम्स ईडी जो भी है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर इफ इज देयर, वो एंड साई वेंकटेश, ये जो है, इन दोनों के जो आईडी पे है ना, 100 एडवर्ड्स मैंने उठाए। क्यों? बिकॉज मुझे उसको क्वालिफाई करना था। ठीक है। नॉट नोइंग लेटर जो कंडीशंस बदल, फाइबुलेंस के कंडीशन बाद में बदल गए ना, हमने क्या बोला था, सोचा था कि ठीक है भैया, हम अपना प्रोडक्ट, वी कैन मूव ऑन, वी कैन ट्रांसफर। मैं किसी और का एडवर्ट भी मेरे अकाउंट में, मेरे वेबसाइट के ऊपर मैं एडवर्ट चढ़ा सकता हूं। लेकिन बाद में वहां पे कंडीशन क्या आया, कि जिसका जो एडवर्ट है ना, वेबसाइट कंपनी भी उसी का होना चाहिए। ये हमको बाद में पता चला, टर्म्स एंड कंडीशन, राइट, दैट्स, डोंट वरी अबाउट इट। तो दैट वाज अ बिग थिंग, कि अरे यार, एडवर्ड्स अभी तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी कंपनी होना चाहिए, तुम्हारा वेबसाइट होना चाहिए, तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा पेमेंट गेटवे होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी योर्स। यू कैन नॉट यूज योर एडवर्ड ऑन माई कंपनी। ठीक है, ये बाद में पता चला। ठीक है। तो टोटल जितने भी एडवर्ड्स हैं, ये एडवर्ड्स 100 एडवर्ड्स उसमें से जेम्स के पास है, साई वेंकटेश के पास है, और बाकी के एडवर्ड्स मेरे पास है। ओके। नाउ द गेम स्टार्टेड। कि उसके बाद जो चैलेंजेस आए, कि भैया फाइबुलेंस स्क्रूटिनाइज में गया, राइट, कंप्लाइंस में फंस गया। लोगों ने, एक एक लोगों ने 100, 200, 500, 1000, 2000 आईडीज, डुप्लीकेट आईडीज बना लिए। ये सारा कांड हुआ, आप सब लोगों को पता है। फिर फाइबुलेंस से बोला वी आर इन, हम कंप्लाइंस में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। फिर गारंटेड सेल्स के ऊपर पॉज आ गया। क्यों पॉज आया? बोले कि नहीं, हम वी आर वर्किंग ऑन दी सिस्टम। फिर बाद में वो एआई को लेके आए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल एआई को लेके आया, चेकमेट का ऑप्शन लेके आया, कि भैया आपका एडवर्ट कितना जेन्यून है, आपका वेबसाइट कितना जेन्यून है, आपका प्रोडक्ट कितना जेन्यून है। ये सब कुछ एआई चेक करेगा, और उसके बाद में फिर वो आपको अप्रूवल देगा, राइट। ये सारी चीजें चलते रहे।
पिछले 2.5 साल में। फिर बाद में हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया, हमने जो एडवर्ड्स हमने जो अपलोड किए थे, आई होप मुझे लॉग आउट नहीं करेगा ये। वो लॉग आउट कर गया, ठीक है। मैं वो एडवर्ड्स पे ले जाता हूँ मैं। लेट मी जस्ट स्टॉप द शेयरिंग एंड देन आई विल रीलॉग इन, ओके। या जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, I am in, and let me quickly share my screen. ठीक है, एंड गारंटेड सेल्स पे मैं जा रहा हूँ। और ये आपने अ, ठीक है, ये जो एडवर्ड्स है, हमने ये सारे हमने एडवर्ड डाले थे, राइट। टोटल दर आर 23 एडवर्ड्स। इफ आई देख नीचे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको 23 एडवर्ड्स हमने सैंपल के लिए डाले थे, ये देखने के लिए कि सर एवरीथिंग इज गुड, there's nothing wrong and now we get an approval everything। फिर बाद में उनका जो कॉन्सेप्ट है ना एआई चेकमेट, तो चेकमेट हमने डाला है, देखिए चेकमेट यस डन, चेकमेट यस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेकमेट यस डन, सारे चुप, एवरीथिंग वाज डन। यहाँ पे डेट भी है, पब्लिश हमने कब किया, 28 नवंबर 2022, 29 नवंबर 2022, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, एवरीथिंग। So almost now by this December we will complete what 2 years, right? लेकिन उसके पहले हम काफी काम कर रहे थे, इसके लिए मैं 2.5 साल बोला हूं मैंने। लेकिन एडवर्ड्स का यू कैन सी द डेट्स। तो ये सब हमने डाला। ये डालने के बाद हुआ क्या कि अपने को रिस्पांस आया कि सर योर एडवर्ड्स और नॉन कंप्लायंट। नॉन कंप्लायंट मतलब क्या, कि हमारे वेबसाइट में जीडीपीआर कंप्लायंस और कुकीज कंप्लायंस नहीं है। हमारा जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कुकीज का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपको नीचे नीचे लेफ्ट हैंड में दिख रहा है, ये कुकी, ये दिख रहा है आपको, ये नीचे लेफ्ट हैंड साइड एक्सेप्ट ऑल, डिनाई ऑल, ये जो कुकीज का जो है ना, ये नहीं है आपके वेबसाइट में। जीडीपीआर, आपका वेबसाइट जीडीपीआर कंप्लायंस नहीं है, ये दिक्कत हुई। ठीक है, तो अभी हमारा सब्सक्रिप्शन है, तो हमको डरने का, एवरी ईयर जीडीपीआर एंड कुकीज का हम सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा वेबसाइट उन्होंने फेल किया, तो इसको हमने फिर ठीक किया। जो अपना जो आईटी का जो बंदा है, भार्गव शास्त्री फ्रॉम वडोदरा, मैंने आपको परसों मैंने आपको दिखाया ना मैं कितना पेमेंट करता हूँ हर साल, हाउ मच आई पे टू मेंटेन दिस वेबसाइट। होस्टिंग के जो चार्जेस होते हैं, डोमेन के जो चार्जेस होते हैं, जीडीपीआर एंड कुकीज के कंप्लायंस के जो चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस का चार्जेस जो होते हैं, एंड पेमेंट गेटवे के चार्जेस पर मंथ 2000 रुपीज स्ट्राइप को मैं पे करता हूँ एवरी मंथ। ये सारा जो पिछले 2 साल से जो खर्चे में कर रहा हूं मैं। सो लेकिन जो पहला जो हमने, जो फर्स्ट टाइम आपको याद होगा, फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंस हुआ था, वो हम सब लोगों ने मिलके उठाया। कैसे, आपको याद होगा कि हमने हमारा जब जूम मीटिंग 100 का हुआ करता था, और उस वक्त कंटिन्यूस फॉर मोर देन अ वीक, नो इट यूज टू क्रॉस 100+। ठीक है, तो काफी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि सर आप अपना नो जूम का सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ। अभी देखो भाई, मैं पिछले 5 साल से ये जूम का मेरा सब्सक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, 100 का, एवरी मंथ आई पे 1500 टू जूम, वो मेरे जेब से जाता है। वाई, बिकॉज वो 100 का सब 100 सब्सक्रिप्शन, एवरी मंथ आई नीड टू पे 1500, और ऑटो डेबिट होता है मेरे अकाउंट से। बट इफ आई वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, then I have to pay 75,000 एनुअली। ठीक है, तो मैंने बोला यार 75,000 इज अ बिग अमाउंट, और पे करने को कुछ नहीं, मैं कुछ कुछ भी करके पे करूंगा, लेकिन एवरी डे इफ यू डोंट गेट 500 पीपल इन द जूम मीटिंग, देन दैट सब्सक्रिप्शन इज वर्थलेस ना, इज वेस्ट। व्हाई शुड वी पे इट? तो मैंने सब लोगों को बोला देखो भैया 75,000 हम जूम मीटिंग किस लिए कर रहे हैं, सब लोगों के लिए कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सब लोग कंट्रीब्यूशन करो। कितना, 100 रुपीज। सब लोग कंट्रीब्यूशन करो 100 रुपीज, और जैसा नो सब लोगों के 100 आ जाएंगे, जैसे पता 75,000, उसमें से मेरा पर्सनल मैंने बोला था आई विल पे 5,000 फ्रॉम माई पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 5,000।
बाकी के लोगों ने, कुछ लोगों ने 20 रुपया दिया, कुछ लोगों ने 50 रुपया दिया, मुझे किसी का नाम नहीं लेना यहाँ पर। एक लोगों ने 20 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, कुछ लोगों ने 150, 200, 400, 500 भी दिए हुए, 1000 भी दिए हुए। वेरी वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, कि जिन लोगों को पता, दे नो द पेन, हाँ यार, इट्स नॉट दैट इजी। तो वो पैसे थे। और जब ये जीडीपीआर कुकीज का जब आ गया, तो मैंने सब लोगों को मैंने पूछा था कि भाई ये पैसा अपने पास है, कैन वी यूटिलाइज दिस फॉर जीडीपीआर एंड कुकीज कंप्लायंस एंड फॉर द मेंटेनेंस पार्ट। तो यू ऑल एग्रीड कि हाँ सर, करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा जो मीटिंग का जो जो पार्टिसिपेंट था ना, वो इट वाज लेस देन 100। तो जो होता अच्छे के लिए होता है, हमने अच्छा हुआ नहीं लिया सब्सक्रिप्शन, वरना वो वेस्ट हो गया होता सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि भैया 100 के ऊपर कभी आंकड़ा गया ही नहीं उसके ऊपर। तो वो पैसा हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन का पैसा, हमने अपने वेबसाइट को मेंटेनेंस में वो पैसा हमने स्पेंड किया। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, राइट? ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द करंट सिनेरियो, कि अभी एडवर्ड्स तो हमारे पास है, ठीक है, और 2-3 हफ्ते की बात है दैट हमारे एडवर्ड्स लिस्ट हो गए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है मैंने, राइट, कि भाई हमारे एडवर्ड्स ऑलरेडी शो होना शुरू हो गए हैं। ओके, और विच मीन्स व्हाट, इट्स अ गुड साइन कि भैया शो होना शुरू हो गया, मतलब क्या कि 5 बिलियन सेल्स इज वर्किंग ऑन अ गो लाइव, इज वर्किंग ऑन अ रीलॉन्च। अभी ये 1 महीने पहले की बात है, अभी भी कोई न्यूज आया नहीं है कि भैया ये कब लॉन्च होगा, ठीक है। लेकिन सब लोगों का ये कहना था कि सर प्रॉफिट कब शुरू होगा। ओके, प्रॉफिट नहीं, सॉरी, सर वो 5 बिलियन, वो एडवर्ड का पैसा क्या हो गया, ऐसा सवाल आता है। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि अगर आप मुझे ये पूछते कि सर अपना प्रॉफिट कब शुरू होगा। लोग वो नहीं पूछते, लोग बोलते हैं सर वो एडवर्ड का पैसा क्या हो गया। मतलब तो माइंडसेट बोल, व्हेन यू आस्क ना, जब सेंटेंस को भी आपको सही पूछना होता है कि सर वो एडवर्ड का पैसा क्या हो गया, या मतलब द वे द क्वेश्चन, जैसे सवाल आते हैं ना, मुझे लगता है कि इनको पता नहीं थे क्या कि एडवर्ड का पैसा कहाँ पे है, और हमने एडवर्ड का पैसा मेरे जेब में तो नहीं है। तो आई कीप थिंकिंग कि यार ऐसा कैसा सवाल है ये आप लोगों का, कि एडवर्ड का पैसा क्या हो गया। जब भी मैं ना मीटिंग का इनवाइट डालता हूँ ना, कि अभी जो इनोवेशन फैक्ट्री का जो मैं मीटिंग करता हूँ, जब भी वो मीटिंग का मैं जूम डालता हूँ, इमीडिएटली कुछ लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, सर वो 5 बिलियन सेल्स का एडवर्ड का पैसा क्या हो गया। उनको तभी याद आता है जब मेरा मीटिंग का इनवाइट जाता है ना, तभी उनको वो याद आता है, सर मेरा वो एडवर्ड का पैसा क्या हो गया। देन आई कीप आस्किंग माई सेल्फ, डोंट आर यू नॉट अवेयर, डोंट यू नो व्हाट हैपेंड टू दैट एडवर्ड मनी। हमने इतना इतने मीटिंग्स किए, लाइव सेशंस किए, हमने अपना प्रोडक्ट रोल आउट किया, सब कुछ किया, हमने एडवर्ट खरीदा, उस एडवर्ट का हमने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट में डाला। देन व्हाई आर यू आस्किंग द क्वेश्चन, सर एडवर्ट का क्या हो गया। दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। यू शुड आस्क, सर प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा। दैट इज द राइट क्वेश्चन। या तो सबको पता है कि प्रॉफिट कब शुरू होगा, जब 5 बिलियन सेल्स रीलॉन्च होगा, जब 5 बिलियन सेल्स अपना प्रोडक्ट मार्केट में एआई के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बेचेगा, और बेच के जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा, उसमें से 34% हम देंगे, 66% हमारे पास रहेगा। वो 66% में से हम सब लोगों में प्रॉफिट बांटेंगे। अभी जब ये जब चल रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या सजेशन दिया कि सर जो पहला एडवर्ट जब हमारा बिकेगा ना, पहला एडवर्ट का जो प्रॉफिट आएगा ना हमको, सर वो प्रॉफिट आप किसी को शेयर नहीं करोगे। ये मेरी बात नहीं है, ये आप लोगों की बात है। आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि सर आप पहला एडवर्ट का पैसा किसी को नहीं दोगे, आप पहला अपना कंपनी को फॉर्म करोगे। बड़ी नेक सोच है, क्योंकि हमें अपना घर चाहिए ना, लियो फैमिली को अपना घर चाहिए, लियो फैमिली को अपना ऑफिस चाहिए। अभी तक हमारा ऑफिस नहीं है। तो लोगों ने तुमको हमको ऑफिस खरीदना है, अगर लीज पे भी लेना है, तो भैया अगर कमर्शियल स्पेस लेना, आप जानते हो ना कितना महंगा है। 1, 2, 3 लाख के नीचे आपको स्पेस मिलेगा नहीं रेंटल। और लीज पे लेना है तो 50 लाख के ऊपर ही आपको लीज पे लेना पड़ेगा 3 साल के लिए।
50 1 करोड़ के ऊपर ही। इट्स नॉट अ जोक। फिर स्टाफ का मेंटेनेंस या ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सब लोगों ने कहा कि सर आप पहला एडवर्ड का पैसा किसी को मत दो, आप कंपनी को फॉर्म करो। अच्छी सोच थी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो रखा फोरम में, भाई ये सोच है सब लोगों की, क्या बोलते हो, शेल वी डू इट? सब लोगों ने बोला हाँ सर, पहला एडवर्ड का पैसा आप मत दो किसी को, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट आएगा हम वी विल शेयर इट। ठीक है, सो फॉर सो गुड, यू आर विथ मी राइट, आई नो। ये काफी दिनों के मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूँ सारे बातें, क्योंकि लोग बोलते हैं ना भगवान ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया है भूलने का, हम भूलते जाते हैं चीजों को, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। नाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि व्हाट इज द सीन नाउ। सर अभी तो हमने एडवर्ड खरीदा है, और हमारे 478 एडवर्ड्स में से सिर्फ 23 एडवर्ड्स ही अभी हमारे एडवर्टाइजमेंट में लगे हुए हैं, और लगने हैं भाई। बिग गेम, वी आर हियर फॉर अ बिग गेम। लेकिन पहला कंपनी तो लॉन्च होने दो, कंपनी रीलॉन्च होगा, फाइव सेल जब रीलॉन्च होगा तभी हम बाकी के एडवर्ड्स को भी हम फिर डालेंगे। तो हमने 23 भी, क्यों, हमारा सैंपल था ना, राइट। हम लोगों ने क्या तय किया कि भैया सर पहला देखते हैं ना प्रॉफिट कितना आता है, समझे तो पहले, सारे इतने एडवर्ड एक साथ क्यों डाले हम। ये हम सब लोगों ने किया था ना कि यार क्यों डाल, सर थोड़े से एडवर्ड डाल के देखते हैं, और प्रॉफिट आने के बाद देन वी विल स्टार्ट द रोल आउट, हम विल इंक्रीज इंटेंसिटी एंड देन विल स्टार्ट। क्योंकि सारे फिर हमको 3 महीने के अंदर हमें 478 एडवर्ड्स को हमें रोल आउट करना, इट्स नॉट अ जोक। 478 एडवर्ड्स को प्रोडक्ट अटैच करना है। आपने देखा है भैया कितना मेहनत, सवेरे सवेरे हम 1 1 घंटा, 1.5 1.5 घंटे, 2 2 घंटे हम रूम पे रहकर हमने एडवर्ड्स को लोड किया हुआ, यू ऑल नो दैट। बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, राइट। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। ओके, अभी कब लॉन्च होगा मुझे पता नहीं। जब लॉन्च होगा एडवर्ड, फिर उसके बाद में उनका सेल चालू होगा, और सेल चालू होने के बाद, सेल चालू होने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से हम एडवर्ड का पैसा देंगे, राइट। लेकिन इसी दौरान मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक कॉन्सेप्ट बोलता ना कि अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च होने जा रहा है। तो वो उस प्रोजेक्ट से मैंने कहा कि कुछ हम कर सकते हैं एडवर्ड के लिए, जिन लोगों ने पैसा एडवर्ड में पैसा डाला है, अगर उनका पैसा रिफंड हो गया तो बोलते ना एक फील गुड फैक्टर मेरे पास रहेगा कि यार 5 बैलेंसेस डिले हो रहा है, 5 बैलेंसेस डिले हो रहा है, तब तक अगर हमने सब लोगों का पैसा अगर हम रिफंड करते हैं, जिन लोगों ने एडवर्ड में पैसा दिया, कुछ लोगों ने 1500 दिए, 3000 दिए, 6000 दिए, 10,000 दिए, अगर वो पैसा अगर रिफंड हो गया तो कैसा रहेगा। जस्ट अ थॉट, ओके, दिस वाज जस्ट अ थॉट कि यार हो सकता है कैसा। तो ये थॉट मेरा पहले से था, लेकिन इट वाज आई वाज नॉट गेटिंग द राइट टाइम, टाइमिंग मुझे नहीं मिल रही थी, राइट, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था कि कैसा कैसे हो सकता है रिफंड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं थॉट, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आई फील सो ब्लेस्ड दैट अपने पास इतने अच्छे लीडर्स हैं लियो फैमिली में, कि काफी लीडर्स ने मुझे कॉल किया, बोला "अरे सर हमारे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं सर हमको, वो एडवर्ड का पैसा"। कुछ लोगों ने बेचारा इतना परेशान करते थे, कुछ लोगों ने अपने जेब से उनको पैसा दे दिया है, क्योंकि दे आर नॉट वेरी इमेच्योर्ड, और ना बोलते हैं ना कि प्रॉफिट है तो अपना जेब, और लॉस हुआ तो लोगों का जेब, वो उस तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं। तो पुअर लीडर्स, आई रियली हैव माय सिंसियर सिंपैथी एंड एम्पैथी टू दोस पीपल, कि उन्होंने अपने जेब से उनको पैसे दिए। व्हाई? बिकॉज प्रेस्टीज होता है ना भैया, अपनी अपना सेल्फ एस्टीम होता है भैया, अपनी इज्जत होती है। लोग अगर घर पे आकर अगर चिल्लम चिल्ली करेंगे तो इज्जत जाती है। तो वो डर के मारे लोगों ने अपने जेब से पैसे डाले, इतने अच्छे लीडर्स हैं। तो मैंने कहा यार कुछ तो समथिंग आई शुड गेट, जिससे ना मैं लोगों का जो एडवर्ड का पैसा है ना रिफंड कर दे, और जब 5 बैलेंस सेल्स आएगा तो कॉन्सेप्ट आएगा, तो उस वक्त जितने भी
समझदार अच्छे ग्रेट लीडर्स है, उन्हीं को साथ रखूंगा मैं। दे विल बी द कोर टीम मेंबर और कोर कमिटी मेंबर्स इन 5 बिलियन इन लियो फैमिली। क्या जो लोग आवाज कर रहे हैं उनका पैसा तो हम रिफंड हो जाएगा। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था कि यार कैसे, हाउ कैन आई रिफंड एडवर्ट मनी टू ऑल दोस पीपल, जो लोग आवाज कर रहे हैं और जो लोग आवाज नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूं। आई वॉज नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक कॉन्सेप्ट अभी आया जिसमें किसी को एक पैसा नहीं डालना है। देर इज जीरो इन्वेस्टमेंट, किसी को पैसा डालना नहीं है। लेकिन आपका एडवर्ड का जो 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 पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। या सो आर यू रेडी? आई रेडी टू लिसन टू व्हाट इज दैट, हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर मनी रिफंडेड? जरा हैंड रेज करके बताओ, आर यू रेडी फॉर इट? ओके, चलो मुझे थोड़ा सिप लेने दो। ग्रेट। अच्छा, मैंने अभी तक मैंने जितने भी जो भी बातें मैंने बोली है, आप सब लोग सहमत हैं? जरा हैंड रेज करके बताओ, जितने भी मैंने अभी बातें बोली आपको, यहाँ इसमें कोई गलत बात थी? मैंने कुछ गलत बोला कुछ मेरे बातों में? उस वक्त मैंने जो बातें बोली थी और आज जो मैंने बातें बोली उसमें कुछ फर्क है क्या? कुछ नहीं। राइट, ऑल आर सिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या ग्रेट। तो अभी देखिए ये मैं क्यों कर रहा हूं। आप लोग जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, जितने भी लोगों ने टीम खड़े किए हैं, आप लोग मेरा दर्द समझते हो। जो लोग इंडिविजुअल जिन्होंने एक भी मेंबर बनाया नहीं उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जितने यहाँ पे लीडर्स हैं, आप लोगों को पता है कि एक टीम खड़ा करना, एक एक इंसान को नेटवर्किंग में लाना कितना मेहनत का, गला सूख जाता है, छाती दर्द करता है, सर दर्द करता है। इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है, इतना प्रिपरेशन करने के बाद आप एक टीम खड़ा करते हो और कंपनी कुछ ऐसे वैसे हरकतें कर देती है और वो पूरा टीम बिखर जाता है। कितना दर्द होता है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। वो दर्द आपके पास भी, वो दर्द मेरे पास भी है। क्योंकि हमारे पास 5 बिलियन सेल्स में जो हमारी जो कम्युनिटी वो 4 लाख के ऊपर है। समझ रहे हैं? तो वो 4 लाख का 40 लाख कब बनेगा, और चार उसका 4 करोड़ यू बन जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि 5 बिलियन सेल्स मेंटेनेंस में है, जो भी है कंप्लायंस में है, ग्लोबल उनको कंप्लायंस के बारे में वो का चल रहा है ताकि वो लॉन्च होने के बाद कहीं फंस ना जाए। क्योंकि हर कंपनी, हर नो एडमिन जो भी वो देखते रहता है ना कि किस कंपनी को, बड़े कंपनी को पकड़े कंप्लायंस में, ताकि भैया पेनाल्टी चार्ज करे, जो भी है वॉट एवर इट इज। तो वो अभी वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं रिफंड का मैं आइडिया क्यों लेके आ रहा हूँ? बिकॉज यार हमारे पास 4 लाख के ऊपर की फैमिली है। आपके लीडर्स, आपका टीम बिखरा हुआ है। आपको उनको ले आना है वापस, आपने बहुत मेहनत किया है उनके ऊपर। तो उनको लाने के लिए आपके पास कोई जरिया, कोई कोई एक कॉन्सेप्ट चाहिए ना, कोई कोई टॉपिक चाहिए ना, बात चाहिए। सर आपने जो एडवर्ट में पैसा दिया था ना, वो आपका रिफंड करने का एक एक आइडिया है। सर आइए सर, जूम पे आके बात करिए। एक मौका मिल रहा है आपको। अपने जो रिलेशन जो आपके थोड़े खराब हुए ना, बिकॉज ऑफ दैट 1500 रुपए की वजह से लोग अपने संबंध खराब कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने उनके पैसे डुबाए हैं। है ना? लोग ये नहीं समझेंगे, उनको लगता है कि नहीं सर, आपको मैंने आपको दिया था ना, बस आपके वजह से मेरे पैसे के। इतने इमेच्योर लोग होते हैं, इतने इमेच्योर लोग होते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग, मैं बोलता ना कि जो लोग ये सोच में है ना, दे कैन नॉट बिकम अ बिजनेसमैन एंड दे कैन नॉट ग्रो। ओके, दैट इज सेकंड, दैट इज अदर थिंग। बट हम कह रहे हैं कि मेरा एक एक आइडिया मिला। ठीक ठीक है भैया, अपनी पूरी 5 बिलियन सेल्स को हम इकट्ठा अभी कर सकते हैं। एक आइडिया मेरे पास आ गया। और जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े टीम खड़े किए, तो और एक एडवर्ट की वजह से कुछ लोग बिखर गए, नाराज हो गए, उन लोगों को वापस फैमिली में लाने का एक मौका।
ठीक है, अभी ये मौका क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन लोगों को टैप टू अर्न का कॉन्सेप्ट पता है? टैप टू अर्न, जरा हैंड रेस करो, कितने लोगों को टैप टू अर्न का कॉन्सेप्ट पता है? ग्रेट, सुपर, वाओ। मुझे लगा था कि ग्रेट। तो टैप टू अर्न का जो कॉन्सेप्ट है, ये ये फ्री कॉन्सेप्ट होता है जहां पर नो, और ये टैप टू अर्न का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं टैप टू अर्न। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में भी टैप टू अर्न का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ और नाम से। ठीक है, मैं आपको बाद में कंपैरिजन करते करते बता दूंगा मैं। टैप टू अर्न में क्या है, क्रिप्टो के इंडस्ट्री में टैप टू अर्न मतलब क्या होता है कि आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क पूरे करने के ऊपर आपको इनाम दिया जाता है। इनाम के तौर पर क्या दिया जाता है आपको? तरह तरह के क्रिप्टो टोकन्स आपको दिए जाते हैं, जिसको वो बोलते हैं एयर ड्रॉप। उनको गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट का कोई नाम होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं एयर ड्रॉप। तो जब वो टास्क आप पूरा करते हो तो आपको एयर ड्रॉप दिया जाता है। और वो एयर ड्रॉप में जो टोकन जो आपको मिलते हैं, वो टोकन जब क्रिप्टो के एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, तो आप ये जो आपको एयर ड्रॉप आपको फ्री में मिले हैं, इस टोकन्स को आप उस एक्सचेंज पे लेके जाकर आप उसको बेच सकते हो, और उसको आप एनकैश कर सकते हो। इसको बोलते हैं टैप टू अर्न का कॉन्सेप्ट। कोई इसमें इसमें कोई पैसा नहीं डालता है, आपको एयर ड्रॉप दिया जाता है टास्क पूरा करने के ऊपर। जैसे हम अपने बच्चों को एयर ड्रॉप देते हैं, बच्चा आज तू होमवर्क करेगा, तुझे मैं चॉकलेट दूंगा, आज तू सवेरे उठेगा, तुझे मैं चॉकलेट दूंगा, है ना? तो डिसिप्लिन। तो हम ट्रेडिशनल में भी हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एयर ड्रॉप देते रहते हैं, तरह तरह के एयर ड्रॉप देते रहते हैं। फोन फोन देंगे, चॉकलेट देंगे, मूवी को लेके जाएंगे, एयर ड्रॉप तो होता है। हमारे बच्चों को हम फ्री एयर ड्रॉप देते रहते हैं, उनके टास्क के ऊपर, वो टास्क पूरा करेंगे, हम उनको एयर ड्रॉप देंगे। तो क्रिप्टो में क्या होता है कि भैया आप कुछ टास्क पूरे करो और आपको एड्रॉप दिया जाता है, और उसको आपको एनकैश करना है सर्टन, इमीडिएटली नहीं, उसका भी एक टाइमलाइन होता है, वो डेडलाइन देते हैं वो लोग। और डेडलाइन के बाद वो टोकन को लिस्ट होता है, और लिस्ट होने के बाद आप उसको बेच के यू कैन एनकैश इट। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैप टू अर्न। यू आर विथ मी, राइट? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अभी इस टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कंपनियां आई हुई है, मार्केट में चल रही है, दो तीन चार कंपनियां चल रही है। मुझे किसी कंपनी का यहाँ पे प्रचार नहीं करना, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। अभी एक नया, एक सेम टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नई कंपनी खड़ी हो रही है, जो सारे जितने भी अभी टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, सबको पछाड़ने वाली है। क्यों? जितने भी अभी टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर चलते हैं, किसी का इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। कितने लोग इस कंपनी को जानते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री? जरा हैंड रेज करो क्विकली। कितने लोग इस कंपनी को जानते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री को कितने लोग जानते हैं? ग्रेट, ओके। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री ये पिछले 4 साल से क्रिप्टो की इंडस्ट्री में है, फिनटेक कंपनी है, और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की कंपनी है। बहुत सारे इस कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पिछले 4 साल में लॉन्च किए हैं। इनोवेशन फैक्ट्री का अपना ब्लॉकचेन, एक ने दो दो ब्लॉकचेन है, BFIC ब्लॉकचेन एंड बी लव ब्लॉकचेन, दो ब्लॉकचेन है। इनोवेशन फैक्ट्री के अपने यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म्स में, तो पहली क्रिप्टो के जगत में पहली कंपनी जिसने यूटिलिटी प्लेटफॉर्म लाया, और आप उस टोकन से, उनके जो नेटिव टोकन है BFIC कॉइन, उस कॉइन से आप नो उस कॉइन को कंज्यूम कर सकते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री का जो नेटिव कॉइन है BFIC, ये करीब करीब 14 एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। आप कॉइन मार्केट कैप में जाकर आप देख सकते हो, इनोवेशन फैक्ट्री का BFIC कॉइन के नाम पर है। बहुत सारे इन्होंने एक्टिविटीज की है पिछले 4 सालों में। इन्होंने PPL को स्पॉन्सर किया है, LPL को स्पॉन्सर किया, एशिया कप को स्पॉन्सर किया जिसमें हमारा भारत ने कप जीता 2023 में। ये सारे टाइटल स्पॉन्सर्स इन्होंने किए हुए हैं। बहुत सारे हरकतें करते हैं, बहुत सारे एंडोर्समेंट्स किए हैं। अपने भारत के जो जो संजय दत्त, जो हमारे वन ऑफ द सुपरस्टार्स है, वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बहुत सारे एंडोर्समेंट्स उन्होंने किए हुए हैं।
अभी ये कंपनी राइट नाउ अगर आप देखोगे इनोवेशन फैक्ट्री की जो कम्युनिटी है वो करीब करीब 20 मिलियन की है। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोग। 2 करोड़ लोग आज पूरे पूरे दुनिया से, सिर्फ भारत से नहीं, 2206 कंट्रीज में इनकी इनकी कम्युनिटी है। 2 करोड़ की कम्युनिटी है पूरे दुनिया में। अभी ये इस कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, क्यों? बिकॉज दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। बोलते ना कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू शुड नॉट बी रिजिड। भैया जो मार्केट में जो चल रहा है उसको हमें इनकैश करना होता है ना। तो इनोवेशन फैक्ट्रीज, उनके आंखें कान हमेशा खुले रहते हैं, भैया क्या चल रहा है मार्केट में। तो टैप टू अर्न का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत है अभी। तो वो टैप टू अर्न के कॉन्सेप्ट में इनोवेशन फैक्ट्री आ गया। और ऐसा वैसा नहीं आ रहा है। इनोवेशन फैक्ट्री का टारगेट है 1 बिलियन की कम्युनिटी इन 1 मंथ। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। एक बोलते ना कि एक इतिहास बनाने वाले वो लोग, कि 1 महीने में 1 बिलियन की कम्युनिटी खड़ी होने वाली है इनोवेशन फैक्ट्री में। अभी इसके लिए कर क्या रहे हैं? जो अभी तक किसी ने किया नहीं वो करने जा रहे हैं। इनोवेशन फैक्ट्री अपना टैप टू अर्न का इन हाउस एप्लीकेशन लेके आ रहा है। और ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल पे। मतलब क्या? कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास आईफोन है, ऐप स्टोर में जाना, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एब्सोल्युटली फ्री। जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो लाइबिलिटी। जब ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, तो ये एप्लीकेशन का नाम है बी लव्ड ऐप। अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये शायद इस हफ्ते में अपने को पता चलेगा कि ये लॉन्च कब हो रहा है। ओके, तो जस्ट वेट फॉर माई लॉन्च, वेट फॉर माई अनाउंसमेंट। अभी बी लव्ड ऐप जब अवेलेबल होगा प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, क्योंकि एप्पल से तो उनको अप्रूवल आ चुका है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम गूगल। गूगल से जैसा अप्रूवल आ जाएगा तो ये प्ले स्टोर पे हमें बीलव ऐप का एप्लीकेशन अवेलेबल होगा, विच इज टैप टू अर्न। अभी इस एप्लीकेशन में क्या होगा, हमें कुछ टास्क दिए जाएंगे, उस टास्क पूरे करने के ऊपर हमें फ्री की इनकम होने वाली है। फ्री की इनकम कितनी होगी? मिनिमम $39, मैक्सिमम $1 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब है 9 करोड़ इन 1 मंथ। ये $1 मिलियन कमाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? जीरो। यू हैव टू पे जीरो, नथिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों से शुरू हो रहा है? 2 करोड़ लोगों से। 220 मिलियन पीपल जो आज की जो कम्युनिटी है। सो दे आर सेइंग इन 1 मंथ हम 1 बिलियन की कम्युनिटी हम लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि बीलव डैप, ये जो एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लॉन्च पैड इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। जैसे कि आज हमारे भारत में अगर कोई फोन को लॉन्च करना है, तो लॉन्च पैड क्या है अभी हमारे भारत में? फ्लिपकार्ट, amazon, ये लॉन्च पैड है, राइट? क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है पूरे दुनिया भर में। तो इसके लिए वो लोग नए नए हैंडसेट को लॉन्च करते हैं, वो लॉन्च पैड के नाम पे जाने जाते हैं। उसी तरह क्रिप्टो के इंडस्ट्री में 1 बिलियन की जब कम्युनिटी खड़ा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको लॉन्च पैड, इनको बिलव ऐप को लॉन्च पैड बनाना, ताकि जो नए नए स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो लोग क्रिप्टो में आना चाहते हैं, वो लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो लोग बिलव के ब्लॉकचेन के ऊपर, बीएफआईसी के ब्लॉकचेन के ऊपर बनाएंगे। वो लोग उनका टोकन ब्रांड करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वो लोग बिलव ऐप को एज अ लॉन्च पैड बनाएंगे। और जब लॉन्च पैड में जब ये टोकन्स आते हैं, तो वो लोग फ्री में बांटते हैं ना लोगों को, कि सर आप हमारे टोकन का प्रचार करिए तो हम आपको 1 मिलियन एयर ड्रॉप देंगे आपके कम्युनिटी के लिए। तो ये दिस विल बी फॉर एवर, जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री चल रही है हमें एयर ड्रॉप्स मिलते रहेंगे फ्री में, क्योंकि नए नए कंपनियां बिलव ऐप को लॉन्च पैड के नाम पर पकड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे सर ये कॉन्सेप्ट आप क्यों बता रहे हो, इसका और हमारा एडवर्ड का रिफंड का क्या संबंध है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब मैं बताता हूं कि भी आपका रिफंड कैसे आने वाला है। ठीक है। तो एक आइडिया, ये एक आइडिया है, ये आपके ऊपर है कि आप मेरे इस आइडिया को अप्रूव करते नहीं करते, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो अभी एक आइडिया क्या है, कि जितने भी अपनी लियो फैमिली है, जो 5 बिलियन सेल्स में, जितने 1500 लोग हैं ना जिन लोगों ने एडवर्ट लिया है,
मैं चाहता हूं कि ये पूरे 1500 लोग बिलव्ड ऐप का एप्लीकेशन को डाउनलोड करें फ्री में। आपको एक पैसा देना नहीं, एक पैसा नहीं देना आपको। जब आप डाउनलोड करोगे वहां पे रेफरल कोड मैंडेटरी है। आपको मेरा रेफरल कोड लेना है, मेरा रेफरल कोड लो। आपको आपके स्पॉन्सर, जो आपके 5 बिलियन सेल्स में आपके स्पॉन्सर हैं, उनका रेफरल कोड लेना है, उनका रेफरल कोड। एब्सोल्युटली फाइन। मैंने इसके पहले क्या बोला था कि ये 1500 लोगों को मेरा रेफरल कोड लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को दे वर अनकंफर्टेबल, नॉट दैट ब्रॉड। मतलब आइडिया मेरा, पैसा मैं दे रहा हूं, तो रेफरल भी तो मेरा होना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोगों के दिल खट्टे हो गए यहाँ पर। या मैंने कहा चल ठीक है यार, वो भी कर देता हूं मैं। खुश रहो, आप खुश रहो। या तो मैं चाहता हूं कि ये जो 1500 लोग, जिन लोगों ने एडवर्ड में पैसा डाला है, ये 1500 लोग बिलव्ड ऐप का एप्लीकेशन जब अवेलेबल होगा गूगल स्टोर पे, उसको डाउनलोड करो, उसको रजिस्टर करो, और उसमें $39 से लेकर $1 मिलियन आप कमाओ। आप जो कमाओगे वो आपका, वो फ्री आपका है। यू आर गोइंग टू अर्न, ठीक है। अब ये $39 to $1 मिलियन क्या है? आपको एयरड्रॉप, आपको कॉइन्स मिलने वाले हैं, जहां पर आप उसको एनकैश कर सकते हो एक्सचेंज पे जाकर, ठीक है। जब वो लिस्ट हो जाएगा, जाओ या उसको एनकैश करो, या फिर उसको आपको यूटिलिटी के लिए आपको कंज्यूम करना, आप यूटिलिटी के लिए भी कंज्यूम भी कर सकते हो। एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो लाइबिलिटी। तो ये जो 1500 लोग हैं, ये लोग बिल ऑफ डैप का डैप में रजिस्टर करेंगे, और इस बिल ऑफ डैप में फ्री में ये लोग कमाएंगे $1, $39 से लेकर $1 मिलियन तक। अभी इसमें उन्होंने क्या बोला है, मैं नए लोगों को, पुराने लोगों को पता है। उन्होंने कहा कि जब ये बिल ऑफ डैप का एप्लीकेशन अवेलेबल होगा गूगल प्ले स्टोर में, फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 आवर्स में जो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, उसे $39 का एयर ड्रॉप फ्री में है, नो कंडीशंस। मतलब ₹4000 ना। तो जिन लोगों ने ₹1500 का एडवर्ड खरीदा, उनको तो वहीं पे मिल गया। फिक्र मत करो, वो आपका पैसा, आपका 1500 भी आने वाला। जस्ट जस्ट लिसन टू मी। तो पहले 24 घंटे में मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने एडवर्ड खरीदा है 5 बिलियन सेल्स में, वो 1500 लोग पहले 24 घंटे में आकर पहला ये $39 को एनकैश करो। तो यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट लीडर्स है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जाओ उनको बताओ सर कुछ पैसा देना नहीं है, लेकिन पहले $39 एनकैश कर लो, पहली चीज, ठीक है। अभी आता है कि सर फिर हमारा एडवर्ड का पैसा बिल ऑफ डैप से कैसे निकलेगा। तो देखो, मेरा जो टारगेट है वो है $1 मिलियन का एड्रॉप, वो मैं करके रहूंगा, ठीक है। जब मैं $1 मिलियन का, जब मेरी इनकम बनेगी, उसमें से मैं 10% निकाल करूंगा। अभी $1 मिलियन मतलब कितना हो गया? 9 करोड़, राइट। 9 करोड़ का 10% कितना हो गया? 90 लाख। उसको मैं बाजू में निकालने वाला, और वो पैसा मेरा पैसा, ठीक है, मेरी इनकम, मेरी कमाई, मेरी मेहनत का पैसा, आपका नहीं। आप जो मेहनत करने वाले हो बिल ऑफ डैप में, आप जो टास्क पूरा करोगे, आपकी जो इनकम आने वाली है, वो आपका है। उसको मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मेरा पर्सनल इनकम बता रहा हूं। मैं मेरे पर्सनल इनकम में से मैं 10% निकालूंगा, और वो पैसा ये 1500 लोगों में, जिन जिन लोगों ने एडवर्ट खरीदा है, उन लोगों को ये पैसा मैं दे दूंगा। कैसे दूंगा? इन शेप ऑफ एयर ड्रॉप। अभी आपके ऊपर है कि आपको जो एयर ड्रॉप मिले हैं, आपको $1 पे बेचना है, $2 पे बेचना है, $10 पे बेचना है, लेकिन उस वक्त जो रेट होगा ना, उस रेट से मैं आपको दूंगा। आपको तुरंत बेचना है, बेचो। आप बोले नहीं सर, हमको पता है ये इसका रेट जाने वाला, हम बाद में बेचेंगे, ठीक है, बाद में बेचेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा पैसा, दैट इज योर इनकम। लेकिन उस वक्त मैं क्या करूंगा, जो रेट उस वक्त चल रहा है, उस रेट से मैं आपको एयर ड्रॉप दूंगा। ये सिर्फ 1500 लोगों के लिए। उसके बाद में आपको $1 मिलियन कमाना है फ्री में, बिना कोई लाइबिलिटी का। आई लीव इट ऑन यू, इट इज ऑन योर प्रायोरिटी, इट इज ऑन योर वेदर यू वांट टू अर्न और नॉट, ठीक है। सो
एक बार ये हो गया, आप लोगों का रिफंड हो गया, तो आप लोगों को शायद सोच रहे सर फिर, तो फिर एडवर्ट, फिर 5 बिलियन सेल्स अगर लॉन्च हो गया, फिर वो एडवर्ट फिर तो कैसे होगा? या डोंट वरी, जब 5 बिलियन सेल्स रीलॉन्च होगा, जब एडवर्ट वापस आ गया, उस वक्त आप लोगों को लगा कि हाँ अभी हम पैसा डाल सकते हैं, तो डालो। इट्स अ वॉलेंटरी, ओके। ये फ्लेक्सिबिलिटी कुछ लोगों ने बोला मत रखो, बट दिस इज माई, क्योंकि यार मैं Leo2407.com को मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे सोसाइटी को कुछ देना है, नेटवर्क इंडस्ट्री को, नेटवर्क लीडर्स को, ये मेरे तरफ से एक तोहफा है। मैं जो इसमें यहाँ पे करना चाहता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना मैं क्या करना चाहता हूँ Leo2407.com में, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बोलते हैं Leo2407.com विल बी नॉन प्रॉफिटेबल, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर जो भी आएगा वो पैसा बनाएगा, दैट इज व्हाट। लेकिन वो कॉन्सेप्ट को मुझे खड़ा करने के लिए आई नीड वेरी गुड अमाउंट। मुझे 3 साल मुझे ना सस्टेन रहना है इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में मुझे 3 साल तक सस्टेन रहना है। तो 3 साल सस्टेन करके मुझे उतना फंड चाहिए, वरना मेरा स्टाफ रहेगा नहीं मेरे साथ ना, उनको सैलरी देनी है मुझे भाई, तो कौन रहेगा मेरे साथ? तो ये पूरा जो सेटअप है ना करने के लिए आई नीड अ वेरी वेरी गुड कैपिटल। एक बार वो आ गया, देन जो कॉन्सेप्ट जो मैं जो निकाल के लाऊंगा, जो कॉम्पनसेशन प्लान जो बनाऊंगा, मैं बोलता ना घर घर में अपना लियो का एप्लीकेशन होगा, घर घर में, सवेरे से लेके शाम तक सब लोग सिर्फ उस एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शंस करेंगे। फिर वो फोन का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पानी का बिल हो, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना हो, कुछ भी वो सिर्फ उस एप्लीकेशन से करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पैसे बनने वाले। दैट इज व्हाट माय आइडिया इज, बट लेकिन वो आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए यू आई नीड अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आई एम वेटिंग, मैं अभी जो 2.5 3 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई नीड टू अर्न सो दैट आई फॉर्म दैट कंपनी। ठीक है, चलो ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, कि जब आपको मैं एयर ड्रॉप दूंगा, एड्रॉप देने के बाद 5 बिलियन आज रीलॉन्च हो जाता है, एडवर्ड्स रीलॉन्च हो जाते हैं, एडवर्ड का इनकम शुरू हो जाता है, और आप फिर आप नो हिचकिचा रहे हो, अरे अभी कैसे पूछे कैसे बोले, मतलब एड्रॉप तो मिल गया है, पैसे तो मिल गए हैं, अभी कैसे आई फाइव नो Leo2407 में कैसे आए? यार एब्सोल्युटली यार, सवेरे का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और मुझे किसी के ऊपर कोई मैल नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है मुझे, मैं समझता हूँ आपकी आपके प्रॉब्लम्स में समझता हूँ। आपके आप नो 1500 रुपये भी बड़ी इनकम होती है। कुछ लोगों के कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए 1500 रुपये बहुत मायने रखते हैं। सो डू रिस्पेक्ट टू एवरी पेनी विच यू हैव। तो उस वक्त अगर आपका मन बदल गया, अगर आपको लगा कि हाँ यार अभी इनकम शुरू हो गया यहाँ पर, अभी मैं आना चाहता हूँ, बिना हिचकिचाए, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करके मैसेज बोल, सर आई वी वांट टू बी पार्ट इन दैट एडवर्ड, वी वांट टू अगेन री इन्वेस्ट, एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन कम बैक। या और वो भी सेम प्राइस पे। ऐसा नहीं कि उस वक्त आएंगे तो आपको मैं ज्यादा लूंगा आपसे, नहीं यार, मुझे आपसे नहीं कमाना है भाई। या लेकिन आई वांट टू गिव समथिंग, अ जेन्यून थिंग टू द सोसाइटी, अ जेन्यून एक जेन्यून प्रोजेक्ट मुझे देना है, जिसमें आप एकदम आके मतलब रिलैक्स हो जाए आप कि यार यहाँ से पैसे बनने ही बनने। ठीक है, सो आई होप नाउ आई हैव क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज सर कब मिलेगा $1 मिलियन में से 10% जो आप बोल रहे हैं कि हम आपको देने वाले हैं? भैया काइंडली वेट, क्योंकि अभी तक बिल ऑफ डैप आया नहीं है, और बिल ऑफ डैप आने के बाद काम चालू होगा। मैं अपनी बोलते ना कि आई एम गोइंग टू पुट माय हार्ट एंड सोल इन दैट। व्हाई? क्योंकि मुझे मेरे लियो फैमिली को, मेरे 1500 लोग जिन्होंने एडवर्ड लिया उनको मुझे रिफंड करना है। ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है। या तो आई हैव बिगर, मेरा जो 1 मिलियन का जो जो इनकम जो आने वाला, उसमें से 10% मैंने रखा हुआ है अनाथ आश्रम, सीनियर सिटीजन बोलते हैं वृद्धाश्रम, ब्लाइंड हाउस, वो 10% मेरा, मतलब 90 90 लाख वो उसमें जाएगा।
दूसरा 10%, दूसरा जो 90 लाख है वो जाएगा मेरा 5 बिलियन सेल्स में, जो एडवर्ट जिन लोगों ने 1500 लोगों ने लिया उन लोगों में, मैं जितना भी है जो भी होता है उनमें मैं बांट दूंगा। बचा जो 80% जो मेरा है, उसमें से और एक 10-20% मेरे जो लीडर्स, जो मेरे कोर कमेटी हैं, जो लोग मेरे साथ पिछले 4-5 साल से मेरे साथ हैं, मतलब ना एकदम कंधे से कंधा मिलाकर हाथों में हाथ डालकर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लॉसेस हुए हैं, या जैसे कि इनोवेशन फैक्ट्री में काफी लोगों के बुलेटों में लॉसेस हुए हैं, तो वो बुलेटों के लिए भी मुझे कम कॉम्पनसेट करना है, तो वो मैं अपने जेब से कॉम्पनसेट करने वाला हूँ। या मुझे यहाँ पे किसी का दिल दुखाना नहीं है, मैं कहीं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है वो। बोलते ना कि जो मेरे कंट्रोल में मैं कर सकता हूँ। अभी ये पैसा जो आने वाला हो मेरे कंट्रोल में, वो पैसे को मैं क्या करने वाला हूँ, किसको देने वाला हूँ, दैट इज माई डिसीजन। लेकिन दूसरे कंपनियों का कंट्रोल मेरे पास नहीं होता। कुछ हो जाता तो दिल खट्टा लगता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है कि अरे यार अच्छे सोच से निकले थे, बहुत मेहनत किया, लेकिन कंपनी कम पड़ गई, कंपनी का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया, कंपनी का प्रोग्राम फेल हो गया, क्या करे। किसको जानबूझ के तो नहीं करता है, लेकिन ठीक है आज एक मौका मिल रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने चाहता यार आप लोग मेरी फैमिली हो, या जैसे मैं अपने अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ, मैं उसी तरह आप लोग मेरी फैमिली हो। सो इवन आई केयर फॉर यू एंड आई ऑलवेज थिंक यार कैसे कैसे हाउ टू रिपे। या तो एक मौका मिल रहा है, ऊपर वाला ने, मालिक ने मुझे एक और चांस दिया है, तो ये है कि भैया जो वहां पे जितने लोगों के लॉसेस हुए उसको मैं रिफंड कर दूंगा। बोले ठीक है भैया मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, कंपनी तो देगी नहीं, क्योंकि कंपनी का अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कंपनी के 350 लोग एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी ये वो। तो बोलते हैं ना कि बिजनेस है तो बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट ये पार्ट तो ही होता है ना। बिजनेस में दो ही चीज होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। गारंटी कुछ नहीं होता है, गारंटी वर्ड बिजनेस में नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं ये बात। या लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग में हमको सिर्फ प्रॉफिट मिलता, नहीं, नेटवर्किंग इज ऑल्सो बिजनेस, बट इज कॉल्ड अ नोबल बिजनेस। क्यों मैं बोलता हूँ नोबल बिजनेस? क्योंकि इस बिजनेस में आपको किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना होता है, आपको किसी को कामयाब करना, तब जाके आप कामयाब होते हो, तब जाकर आप पैसे बनाते हो। दैट्स व्हाई कॉल दिस एज अ नोबल बिजनेस। लेकिन फिर बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, लेकिन हम ये नहीं समझते, हमको लगता है हमको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। जब लॉस हो जाता है तो हम सामने वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं, बोला तेरे वजह से, तूने ये कॉन्सेप्ट लाया, तूने ये आइडिया लाया, तूने ये प्रोजेक्ट लाया, तेरे वजह से मेरे पैसे उठो। वाह भाई, ये क्या कहना। जब प्रॉफिट है तो बोलता है, या प्रॉफिट है तो अपनी जेब में रखता है ना। या बट ठीक है, ह्यूमन नेचर है, कुछ नहीं कर सकता है। ग्रेट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि नाउ जस्ट वेट फॉर द लॉन्च। और जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन 1500 लोगों तक पहुंचो, क्योंकि भैया मैं नहीं जा सकता 15 में, आई डोंट नो। या तो आप लोग पहुंचो, उनको बोलो कि सर बीलव ऐप के माध्यम से सर रिफंड, आपको रिफंड मिलने वाला, आपका जो एडवर्ट का पैसा है वो आपको रिफंड आने वाला, बेफिक्र होके बोलो। ओके, सिर्फ बीलव ऐप को लॉन्च और जम के, अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत मजा आएगा बीलव ऐप में, मिलके काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, यू गोइंग टू मेक इट बिग। हम कैंपेनिंग करेंगे, रोड शोज करेंगे, हम वी आर गोइंग टू, हम टी शर्ट्स भी बना रहे हैं, अपने लियो फैमिली के लिए टी शर्ट्स बना रहे हैं, कि ताकि ना बैंगलोर में, पूना में, दिल्ली में, यहाँ जितने भी अपने टीम्स हैं, सब लोगों का ऐसे एक टीम बनाकर हम मॉल्स में जाएंगे, मेन स्ट्रीट्स में जाएंगे, हम प्रचार करेंगे। और क्योंकि फ्री है ये, इट्स अ फ्री रजिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो विल मेक इट बिग। या अगर आपको लग रहा है कि सर मजा आएगा, जो हमने सोचा था पहले यहाँ पे करने का मौका मिल रहा, करते हैं, सब लोग आओ, सब लोग मिलके करते हैं, बड़ा करते हैं, ताकि यहाँ से जो पैसा आएगा, हम एडवर्ड को भी हम क्लियर करेंगे, और यहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं Leo2407.com को खड़ा करूंगा। समझ रहे हैं आप? जो पैसा मुझे चाहिए कंपनी को खड़ा करने के लिए, वो यहाँ से खड़ा करते हैं। एंड देन जो हमने सोचा था कि व्हाट वी वांट टू डू इन Leo2407.com, उसको हम रियलिटी में लाएंगे। फिर जम्मू से लेकर कश्मीर तक, मतलब कन्याकुमारी तक, एवरी घर घर में भैया Leo2407 का गाना बजना चाहिए। दैट इज व्हाट वी विल डू। या सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि मैं कैसे आपको रिफंड करने वाला हूं।
सो अगर किसी का कोई सवाल है तो फील यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क एंड आई विल बी मोर देन happy to answer to your questions. With this note, I leave you in peace. Thank you so much for giving your valuable time and making us part of your life. Very important. Stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. Thank you.